We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस बार बंगाल के चुनाव में भाजपा अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहती। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में अपनी चुनावी रणनीति पूरी तरीके से बदल दी है। जहां पिछले चुनाव में भाजपा बंगाली संस्कृति और पहचान जैसी मुद्दों पर ममता बनर्जी को घेर रही थी, वहीं इस बार पुराने नारों के बजाय मोदी ने भ्रष्टाचार, कानून राज, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक निष्क्रियता को अपनी रैलियों में मुख्य हथियार बनाया है। महिलाओं पर बढ़ रही हिंसा की घटनाओं के साथ साथ भाजपा अब सीधे सरकार के कामकाज पर सवाल उठाकर जनता का भरोसा जीतना चाहती है। आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं पीएम मोदी की नई चुनावी रणनीति के बारे में। क्या है पीएम मोदी की नई चुनावी रणनीति? बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार अपने हमलों को धार दी है। 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां उनका फोकस सांस्कृतिक पहचान और सोनर बंगला जैसे मुद्दों पर था, वहीं 2026 के इस चुनाव में उनका अभियान भ्रष्टाचार का हिसाब, कानून का राज और संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा जैसे ठोस प्रशासनिक मुद्दों पर टिक गया है। कूच बिहार में दिए गए भाषण में मोदी ने जिस तरह बंगाल का पैसा लूटा गया और हर भ्रष्टाचारी से वसूल होगी का संदेश दिया, इससे सीधा दिखता है कि उनका हमला सीधा ममता सरकार के रवैये पर है। यह रणनीति न केवल टीएमसी को घेरने के लिए है, बल्कि कानून व्यवस्था और न्यायपालिका की सुरक्षा को लेकर जनता के बीच गंभीर सवाल खड़े करना है, ताकि लोगों तक सत्ता परिवर्तन की बात पहुंचाई जाए। 2021 और 2024 के मुकाबले 2026 में भाजपा की यह रणनीति अधिक ठोस और केंद्रित मानी जा रही है। संदेश खाली, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और मांदला जैसी घटनाओं के जरिए महिला की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल कर ममता सरकार को घेरना है, ताकि भाजपा सत्ता विरोधी लहर को तेज कर सके। बाहरी नहीं, अपनों पर भरोसा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए लोगों पर ज्यादा भरोसा किया और उन्हें उम्मीदवार भी बना दिया, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ी थी। लंबे समय से पार्टी के साथ खड़े कार्यकर्ताओं को लगा कि उनकी मेहनत अनदेखी की गई है। इस बार पार्टी ने अपनों पर ज्यादा भरोसा किया और उन्हें टिकट देने में फेवर किया, जिस कारण इस चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता और ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर। बीजेपी को टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर पर ज्यादा भरोसा है। पार्टी की रणनीति अब केवल बड़े नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह लोकल मुद्दों को चुनाव में फोकस दे रही हैं। ग्रामीण सड़कों की खस्ता हालत, स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार आदि चीजें शामिल हैं। ममता सरकार भ्रष्ट, बीजेपी का बड़ा मुद्दा। शहरी इलाकों, खासकर कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में ममता सरकार के प्रति लोगों में ज्यादा नाराजगी है, जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। इसके अलावा बंगाल में वक्फ संशोधन कानून का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। खुद ममता बनर्जी ने किसी भी स्थिति में राज्य में इसे लागू नहीं करने की बात कही थी। इस कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद जिले में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक मुद्दों पर वोटिंग बढ़ेगी, जिसका खामियाजा ममता बनर्जी को उठाना पड़ सकता है। टीएमसी से लड़ना बीजेपी के लिए नहीं आसान। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से लड़ना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ममता बनर्जी का जमीनी आधार और बंगाली अस्मिता का कार्ड बहुत मजबूत है। टीएमसी का कैडर बूथ स्तर तक सक्रिय है और लक्ष्मी भंडार जैसी जनहित योजनाओं ने महिलाओं के बीच उनकी पकड़ को अटूट बना दिया है। इसके अलावा राज्य में मुस्लिम मतदाताओं का एकजुट समर्थन टीएमसी को बढ़त देता है। भाजपा के लिए स्थानीय चेहरों में कमी और बाहरी होने का ठप्पा एक बाधा है। यही कारण है कि पीएम मोदी इस बार भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसी मुद्दों को अपनी नई रणनीति का हिस्सा बना रहे हैं। अब ये आने वाले 4 मई को पता लगेगा कि किसकी स्ट्रेटजी जनता के बीच ज्यादा सटीक और सही पड़ी। आपको क्या लगता है, बीजेपी इस बार बंगाल में अपना झंडा गाड़ पाएगी या फिर से लगातार ममता की सरकार बनी रहेगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।